चांद जब आसमान से निकला, मैं भी अपने मकान से निकला। चांद जब आसमान से निकला, चांद जब आसमान से निकला, मैं भी अपने मकान से निकला। जाने किन मुश्किलों से गुजरा है एक चावल जो धान से निकला। मुश्किलों से गुजरा है एक चावल जो धान से निकला। देखिए, जब धान से चावल निकलता है तो उसे कितने मसाइल से गुजरना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जब कोई शायर शेर लिखता है तो उसे कितने मरहलों से गुजरना पड़ता है। ख्याल आता है, जज्बा बनता है, तसव्वुर होता है, तखय्युल होता है, फिर उसके बाद लफ्ज़ियात का इंतखाब होता है, फिर मिसरा बनता है, फिर शेर बनता है। तब कहीं जाके वो आपके हुजूर और आपकी अदालत में पेश होता है। तब कहीं जाके शायर ये कहता है कि नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, अलग से नात के नंबर मिलेंगे। महशर मिलेंगे, नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, नताइज जब सरे महशर मिलेंगे। आपको क्या हो गया? जरा सुभान अल्लाह तो बोलिए, जरा हाथों को उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह। शेर सुनिए तो फिर शेर की तरह से शेर सुनिए कि नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, अलग से नात के नंबर मिलेंगे। ये मिट्टी है मियां तैयबा की मिट्टी, इसी मिट्टी में हम मिलकर मिलेंगे। मिट्टी है मियां तैयबा की मिट्टी, इसी मिट्टी में हम मिलकर मिलेंगे। ये मिट्टी है मियां तैयबा की मिट्टी, इसी मिट्टी में हम मिलकर मिलेंगे। इसी मिट्टी में नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्फ़े लतीफ़ी, नकीबे आज़म हिंदुस्तान, शायर इंबिसात, अदीबे शहीद, माशाअल्लाह तशरीफ लाए। नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, नताइज जब सरे महशर मिलेंगे। मुझे इस शेर पे आज ही सही दाद मिली। अच्छा, माशाअल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल आपका हुक्म है। आइए तशरीफ लाइए। भले दो चार लोगों को उतारना पड़े मगर सही दाद आपसे मिली है। आप बैठ जाइए। नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, तो जरा एक बार हाथों को उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, अलग से नात के नंबर मिलेंगे। ये मिट्टी है मियां तैयबा की मिट्टी, इसी मिट्टी में हम मिलकर मिलेंगे। मेरे पास वक्त कम है, बस एक चीज की वजाहत, उसके बाद इंशाअल्लाह तीसरा शेर। हबीब भाई बैठ जाएं, नदीम आइए बैठिए। देखिए, अल्लामा हलीम हाजिक साहब बैठे हुए हैं। कैसा माइक लगाए हो तुम यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्फ़े लतीफ़ी, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, नारे तकबीर। हटा नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, अलग से नात के नंबर मिलेंगे। ये मिट्टी है मियां तैयबा की मिट्टी, इसी मिट्टी में हम मिलकर मिलेंगे। इसी मिट्टी में हम मिलकर मिलेंगे। मियां कुरला नहीं ये करबला है, मियां कुरला नहीं ये करबला है, मियां कुरला नहीं ये करबला है। यहाँ नेज़ों पे रखे सर मिलेंगे। कुरला नहीं ये करबला है, मियां कुरला नहीं ये करबला है, मियां कुरला नहीं ये करबला है। यहाँ जवाब दो भाई, जवाब दो माशाअल्लाह। मिलेंगे मियां कुरला नहीं ये, या रसूल अल्लाह, मियां कुरला नहीं ये करबला है। यहाँ नेज़ों पे रखे सर मिलेंगे। मेरी निजामत के बाजुओं के तावीज़ माशाअल्लाह। मियां कुरला नहीं ये करबला है, यहाँ नेज़ों पे रखे सर मिलेंगे। आज लोगों ने सखावत की मुट्ठी ऐसे खोल के रखी है जैसे
इबादत गाहों के दरवाजे खुले होते हैं, जैसे साफ मौसम में आसमान खुला रहता है, जैसे छोटे छोटे बच्चों के होंठ खुले रहते हैं, जैसे रमजान शरीफ में वजूखाने खुले रहते हैं, जैसे सर्दियों में स्कूल खुले रहते हैं, जैसे दीवानों के गरीबान खुले रहते हैं, जैसे छतों पे कबूतर खुले रहते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लामा हलीम हाजिक साहब बैठे हुए हैं। एक बात का इतराफ हम कर देना चाहते हैं कि शेर कहने और परखने की तमीज मैंने हजरत हलीम हाजिक से सीखी है। मैं तो अदब की गीली मिट्टी से उठा पटक करने वाला एक कस्बाती नौजवान था। मुझे फख्र है कि मुझे मारुति कार हलीम हाजिक ने बनाया है। मेरी शायरी में हलीम हाजिक का लहजा बोलता है, मेरी गुफ्तगू में हलीम हाजिक का हुनर बोलता है, मेरी शख्सियत से हलीम हाजिक के बख्शे हुए मुश्क की खुशबू आती है। ये अलग सी बात है कि कभी कभी मुश्क की चाहत में हरन का नाफा भी जख्मी हो जाता है। बगदाद के मशहूर आलिम दीन, बंगाल के बाकी शायर नजरुल इस्लाम को किसी ने खबर दी कि हुकूमत लाखों रुपए खर्च करके तुम्हारा मुजस्समा चौराहे पे नस्ब कर है। तो नजरुल इस्लाम ने कहा कि अगर हुकूमत इतने रुपये मुझे देती तो मैं खुद जिंदगी भर चौराहे पे खड़ा रहता। अच्छा है, अच्छा है, अरे जिंदाबाद, अच्छा, वाह वाह वाह। हुकूमत अगर इतने रुपये मुझे देती तो मैं खुद जिंदगी भर चौराहे पे खड़ा रहता। मेरे भाई, एक जमाना था कि शायर का कलाम सीना बसीना हजारों मील का सफर तय कर लेता था। एक शायर को इज्जत